मेरे भाई का तो सबसे ज़्यादा योगदान था हमारी शादी में। खुश थे, एक्साइटेड थे। तो एक दिन वो आया था तो मेरी मदर इन लॉ जो है वो बट्टे पे वो पीस रही थी चटनी। तो उसने मुझे रास्ते में एकदम निकलते ही बोला, तुझे पता है तू कहाँ शादी कर रही है? कहेंगी वो बट्टे में पीस रही थी चटनी, तू समझ नहीं रही तू किस घर में जा रही है। मेरे को लगता है कि वो बहुत मैच्योरिटी थी उसकी। तो मुझे ये था कि मैं शादी के बाद चली जाऊंगी तो ये अकेला हो जाएगा। तो मैं उसको कहती थी कि जब मर्जी आ जाना घर पे, तू ये मत सोचना कि बहन का घर है मैं नहीं आऊँगा। हमारी शादी पहले इनिशियली 13 जनवरी को होनी थी, पर 7 जनवरी को मेरे ब्रदर की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट से। हाय हॉटरफ्लाई, वेलकम टू आवर वेडिंग स्टोरी। हम पहली बार थिएटर में मिले, काफ़ी प्लेस में हम लोगों ने एक दूसरे के ऑपोजिट काम किया। एक्चुअली मैं सच बोले तो क्योंकि मैं काफ़ी पहले से काम करती आई थी तो मुझे ऐसा लगता था कि अभी नया लड़का आया है, टैलेंटेड है, तो हम काफ़ी एक दूसरे से वो रहते थे कंपटीशन में। इनका ये था कि भाई मैं तो ऑलरेडी स्टार हूँ, ये नया लड़का है, और मेरे लिए ये था कि ये होगी स्टार, अपने आप को समझती क्या है। वो जो होता है 18-19 साल 20 साल का लड़के के अंदर जो एक एरोगेंस होता है कि क्या समझती क्या है, हम मतलब यूँ छुट्टी कर देंगे। बिल्कुल भी वो कोई ऐसा लव एट फर्स्ट साइट वाला नहीं। शुरुआत ऐसे ही हुई थी, टशन से हुई थी। ऐसा काम करना है कि मतलब ये मान जाए कि हाँ भाई बात है। और हम उस समय दिल्ली में थे और दिल्ली में बहुत ही मुश्किल था रात को 8 बजे के बाद लड़कियों का अकेले घर जाना। तो हमारा ये होता था कि रिहर्सल ख़त्म होने के बाद हम लड़के ढूंढते थे कि कौन हमें छोड़ के आएगा। पावा, मैं पावा बोलती थी, मैं कहा पावा मुझे छोड़ दोगे क्या? तो ये कहते थे क्यों, आप थिएटर करने आई हो, अपनी जिम्मेदारी से आई हो, अपने आप जाओ। तो मुझे बड़ा रूट लगता था कि अरे यह लड़का चाहता है कि अरे यार हम छोड़ते हैं ना, हम छोड़ते हैं। ये लड़के का क्या प्रॉब्लम है कि ऐसा क्या है मतलब इस लड़के में जो मेरी तरफ नहीं देख रहा, जैसे वो करीना का है ना कि मतलब ऐसा कौन है ये जो मतलब मैं जहाँ काम कर रही हूँ वहाँ बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो उस वक्त उम्र होती है तो बहुत सारे दीवाने बन जाते हैं आपके, तो उस वक्त बड़े दीवाने थे। तो आपको एक गुरूर सा होता है ना एक एज का कि अरे मतलब मैं तो खूबसूरत हूँ, मेरे आगे पीछे तो लड़के घूमते हैं, पर इस लड़के का क्या प्रॉब्लम है, ये लड़का बिल्कुल घास नहीं डाल रहा। तो मुझे लगता है कि ये जो एक चीज़ थी इसका बहुत अट्रैक्शन हुआ मुझे। लेकिन हाँ, काम जब करता है तब एक जो एनर्जी होती वो कमाल था। वो जो दोनों क्वालिटीज़ थी मनोज के अंदर वो मुझे अट्रैक्ट कर रही थी, पर मैं हमेशा इनकार करती थी कि नहीं ये अच्छा वो अच्छा नहीं है। फिर पता नहीं चला वो कब अच्छा एकदम अच्छा हो गया। और मतलब जिस ज़माने में हम थे, स्पेशली मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था एज ए लड़की कि मैं अपनी माँ को या अपने फादर को ये कहूँ कि मैं डेट पे जा रही हूँ। तो यही होता था कि मेरी एक भाभी थी जिनके घर पे फ़ोन था, हमारे घर पे फ़ोन नहीं, तो वो मनोज का एक कॉल आ जाता था भाभी के घर पे, और मेरी भाभी को मैंने बता दिया था कि ऐसे ऐसे आपके घर पे फ़ोन आएगा, क्योंकि कोई ज़रिया नहीं था बात करने का। तो वो हमेशा मुझे बुला लिया करती थी कि भाई आया है तुम्हारा फ़ोन। तो उनको हमेशा ऐसा लगता था कि भाई ये बहुत लंबी बात करेगी, अभी फ़ोन आया है बॉयफ्रेंड का, तो मैं थोड़ा अपना इधर उधर बिजी हो जाती हूँ। लेकिन मनोज बात ही नहीं करते थे, बस ये कहते थे 4 बजे प्रगति मैदान कट, और बात ख़त्म। तो वो कहती थी हो गई बात आपकी? मैंने कहा हाँ हो गई। सिर्फ इतना ही कम्युनिकेट करना था कि मिलना कहाँ है, उसके अलावा हमारी कोई ऐसे नहीं कि फ़ोन पे लगे और क्या कर रही हो क्या कर रही हो, क्योंकि पीसीओ से करते थे ना, तो वहाँ इतना रोमांस कहाँ कर सकते हैं आप। और आपकी जनरेशन के लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा कि फर्स्ट डे ही हमने शादी की बात की थी। उस टाइम पे तो ये था कि भाई वो जैसा बस स्टॉप से उतरे, एक दूसरे को देखा, सिर्फ इतनी बात हुई कि आपको कुछ हो रहा है, तो इन्होंने कहा हाँ, तो मैंने कहा मुझे भी कुछ हो रहा है, तो चलते हैं फिर बात कर लेते हैं, लेट्स टॉक। तो बस वही हुआ, हमने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं। तो वहाँ उसके बाद डेटिंग शुरू हुई हमारी। हाँ, उसके बाद कमिटमेंट हो गया, उसके बाद फिर डेटिंग शुरू की। वही आधे अधूरे नाटक में एक फोटो हाँ खींच गई थी हमारी। हाँ, वो उस हस्बैंड वाइफ की कहानी थी, तो वो डायरेक्टर को चाहिए था कि सेट के ऊपर एक फोटोग्राफ हो, और हमारे परिवार में 2 बच्चे भी थे हमारे। इनके बड़ी बहन जो है उनके 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों को लिया हमने
और हम किसी स्टूडियो में गए और हमने हस्बैंड वाइफ जैसे बैठे हैं, दोनों बच्चे गोद में बैठे हैं, वो करके फोटो खिंचवा ली। तो वो फोटो लीक हो गई थी शायद ना। नो एक्चुअली वो फोटो जो थी वो बहुत ही अच्छी आई थी। जब वो आई तो हमने कहा एक एक कॉपी हम भी लेते हैं। और तब तक मेरे और मनोज के बीच में ऐसा कुछ बातचीत नहीं हुई थी। तो मैं अपने घर ले गई और मनोज अपने घर ले गए। तो मेरे घर में तो सभी लोग इसी लाइन से थे, तो उनके लिए बहुत इजी था ये समझना कि अच्छा नाटक में ऐसी फ़ोटो खींची है। पर मनोज के घर में क्योंकि कोई भी इस बैकग्राउंड से नहीं था और मनोज ने भी सोचा कि किसको दिखाना है, तो इन्होंने शायद अपने गद्दे के नीचे रख दी थी वो फ़ोटो ऐसे ही। और एक दिन इनके फादर ने वो फ़ोटो देखी तो उनको ऐसा लगा कि इसने शायद चुपके शादी कर ली है, शादी कर ली है, बच्चे भी हैं। और हमें बताया ही नहीं इसने आज तक। तो उन्होंने थोड़ा सा मेरी सास को बोला कि भाई ये पता करो, ये तो लगता है इसने शादी वादी कर ली। तो उस टाइम पे मेरा हम लोग सीरियल आ चुका था। तो मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, इनकी छोटी बहन, उसको ऐसा लगा कि क्यों ना एक प्रैंक खेला जाए स्कूल में। तो वो फ़ोटो अपने स्कूल ले गई और उसने बोला देखो बड़की तो मेरी भाभी है, वो छोटी थी, उसने ऐसे ही फेंक दिया। तो वहाँ पर जो बच्ची थी उसकी मदर मेरी कज़न सिस्टर के साथ सेम स्कूल में टीचर थी। तो उन्होंने जाके कहा तुम तो कहती हो तुम फर्स्ट कज़न हो, उसकी तो शादी हो गई, बच्चे हो गए। मेरी फर्स्ट कज़न को लगा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो डेफिनेटली उसकी शादी में जाऊंगी। तो वो मेरी मम्मी के पास आई, उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि आपने बुलाया नहीं चाची जी, वो शादी कर ली। मेरी मम्मी ने कहा नहीं पागल है क्या, यहीं रहती है ये। वो कहेंगे नहीं हम देखिए उसकी फ़ोटो देखिए। अब मेरी माँ को भी हो गया कि ऐसा तो नहीं कि हमें नहीं बता रही है, शादी वादी कर ली है इसने। तो उन्होंने मेरी भाभी उनसे कहा कि तुम ज़रा पता लगाओ किसके साथ घूमती है, क्या करती है, शादी हो गई है। फ़ोटो का किसी को ध्यान नहीं आ रहा वहाँ पर। थोड़ा टाइम गुजरा और इनके फादर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और इनके फादर की डेथ भी हो गई। हम लोग सब जो ग्रुप के थे, संभव ग्रुप के, वो इनके घर गए शोक के लिए। तो वहाँ मैं गई तो कहीं दिल में उस वक्त तक मनोज के लिए आ ही चुका था, पहले एडवांस में बहूपना दिखाऊं अपना। तो मैं किचन में चली गई और मैंने इनकी बहनों को कहा कि आप जाओ मैं चाय बना लूँगी। तभी मेरी सिस्टर इन लॉ की फ्रेंड्स वहाँ से गुजरी और उन्होंने देखा ये तो किचन में चाय बना रही है, तो इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए। तो फिर मेरी कज़न मेरी मदर के पास आई, उन्होंने फिर आगे कहा कि आप क्यों बता नहीं रही हो जब उसकी शादी हुई हो, तो घर पे देखा है ये वो। फिर बड़ा तमाशा हुआ। फिर हम दोनों को समझ में आया कि ओ ये फ़ोटो ने गड़बड़ कर दिया शायद। फिर हमें लगा कि अब तो ऊपर वाले से भी कुछ ऐसा इशारा मिल रहा है कि कर ही लो। तो बस ये हो गया। मुझसे जो बड़ा भाई था वो इस दुनिया में नहीं है। वो भाई को मैंने सबसे पहले बताया था कि ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है मनोज के लिए। तो फिर मेरे फादर को पता चला और मेरे फादर ने बहुत अच्छे से वेलकम किया था मनोज का और वो बहुत पसंद करते थे मनोज को। और उनको लगा कि ठीक है ये इसने सही चूज़ किया है लड़का। और फिर मनोज का भी हमारे घर आना जाना शुरू हो गया था। बट हाँ ये ज़रूर होता है कि उस ज़माने में थोड़ा सा डिले करना शादी को वो एक प्रॉब्लम बन गया था, क्योंकि मनोज की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकते थे। पर क्योंकि मेरी एक एज हो गई थी और मेरे घर वालों को था कि शादी हो जानी चाहिए तभी एक कमिटमेंट माना जाएगा, तो वो थोड़ा सा एक प्रेशर फैमिली का डेफिनेटली मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा था। क्यों नहीं कर रहा है शादी, ऐसा तो नहीं छोड़ देगा, वो जो डर होते हैं। तो वो मेरी माँ को बहुत ज़्यादा डर थे कि ये डेफिनेटली छोड़ देगा क्योंकि इतना डिले कर रहा है। लेकिन मैं समझती थी क्योंकि मनोज की प्रॉब्लम्स को रहा है। मेरे फादर की डेथ हुई थी ना उसी साल, तो हमारे घर में वो शादी हो नहीं सकती थी 1 साल 1.5 साल तक। शादी में थोड़ा सा ट्विस्ट ये था कि हमारी शादी पहले इनिशियली 13 जनवरी को होनी थी, पर 7 जनवरी को मेरे ब्रदर की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट से। और माहौल थोड़ा सा, क्योंकि वो 13 दिन थे बहुत ही टफ हमारी फैमिली के लिए, इनकी फैमिली के लिए भी। मेरे भाई का तो सबसे ज़्यादा योगदान था हमारी शादी में, क्योंकि वो ही बड़े बन के मनोज के पास गए थे और उन्होंने पूछा था अच्छा कौन सी कलर का सूट पहनेंगे आप। मतलब वो थोड़ा हाँ वो बहुत जो उनके भाई थे बहुत मतलब खुश थे, एक्साइटेड थे। कई बातें जो ये बताती थी वो बताते थे आके ये गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है। जैसे इन्होंने मेरे को बोला खाना मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ, वो भाई ने आके मेरे को कहा कुछ नहीं आता उसको बनाना।
तो वो बहुत बहुत खुले दिल का लड़का था, वो बहुत ही प्यारा इंसान था। मेरे को लगता है कि वो बहुत मैच्योरिटी थी उसकी, कि इसके बजाय जाके कि आपको अगर कोई कह दे कि भाई मुझे नहीं आता, ठीक है, और उसके बाद वो बनाए और थोड़ा ठीक बन जाए तो आप खुश हो जाएंगे। और अगर कोई ये कहे कि बहुत अच्छा बनाते हैं, मतलब मेरे तो घर में सब मेरे हाथ का खाना खाते हैं, और फिर वो थोड़ा 19 बने तो आदमी के लिए झूठ बोला था। तो दैट वे आई थिंक उसका, लड़के का उस उम्र में उतना मैच्योर्ड होना वो बहुत एक अच्छी बात थी। तो वो मेरे से बहुत खुल के कम्युनिकेट करता था। इवन मैं भी, जब मनोज के फादर की डेथ हुई थी तो हम लोगों का काफ़ी आना जाना हुआ, तो मेरा भाई आया था। तो एक दिन वो आया था तो मेरी मदर इन लॉ जो है वो बट्टे पे वो पीस रही थी, चटनी पालक कुछ तो पीस रही थी, और मैंने तो बस देखा और मैं आ गई। तो उसने मुझे रास्ते में एकदम निकलते ही बोला, तुझे पता है तू कहाँ शादी कर रही है? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहेंगे वो बट्टे में पीस रही थी चटनी। मैंने कहा हाँ तो क्या हुआ? कहता नहीं 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 नहीं, तू समझ नहीं रही है तू किस घर में जा रही है। वो प्रेशर कुकर या वो मिक्सर का इस्तेमाल नहीं करेंगी, वो चटनी पीसेंगी बट्टे पे। तुझे पता भी नहीं है बट्टा होता क्या है, तू हाई नहीं है उस घर से जहाँ पर बट्टे में चटनी पीसी जाती है। तो वो इतना अवेयर था, और मेरे को लगा, मैंने कहा नहीं ठीक है यार, फिर बट्टे पे पीस लेंगे। पर मुझे पता ही नहीं था बट्टे में पीसना आसान नहीं होगा मेरे लिए ना, मुझे नहीं आता, वो कल्चर ही नहीं था अंगीठी जलाना बट्टे में। तो मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था। लेकिन वो लड़का इस बारे में बहुत तेज़ था, उसने इमीडिएट एक एक छोटी छोटी चीज़ें ऐसे मनोज को बताई, मुझे बताएं कि ये तुम लोग जो कर रहे हो थोड़ा सोच लो, ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है। और फिर मुझे उसके साथ ये भी था, क्योंकि मैं उसकी ऐसी कंपनी थी कि हम लोग दोस्त की तरह रहते थे, तो मुझे ये था कि मैं शादी के बाद चली जाऊँगी तो ये अकेला हो जाएगा। तो मैं उसको कहती थी कि तू टेंशन नहीं लेना, तू जब मर्जी आ जाना घर पे, सबको पता है तेरा मेरा बहुत प्यार है, तो तू ये मत सोचना कि बहन का घर है मैं नहीं आऊँगा। और उसने कहा था वो तो मैं नहीं करूँगा, जब तक तू नहीं बुलाएगी मैं नहीं आऊँगा। तो बड़ा वो मानता था इन सब चीज़ों को। तो वो 13 दिन बाद इमीडिएट शादी करना, वो क्योंकि बुज़ुर्गों ने कहा कि कर देनी चाहिए, इसलिए फिर वो शादी कर दी गई। तो वो 13 की जगह 23 को हो गई थी शादी। मगर ये है कि हाँ ठीक है, लाइफ है तो आगे तो चलनी थी। तो बस उसकी याद के साथ हमने उस दिन अपने जो भी सिंपल तरीके से शादी कर सकते थे हमने की, और बस हो गई शादी। जब मैं विदा होके आई थी उस रात मैं पूरी रात सो नहीं पाई थी, क्योंकि बहुत कुछ छोड़ के आई थी मैं अपने घर पे। शायद सभी लड़कियों के साथ ऐसा होता होगा कि आपकी ज़मीन तो खिसक जाती है कि ओह ये हो गया, ये अब फाइनल हो गया, अब इसके बाद आपकी एग्जिट नहीं है। तो वो रात मेरी काफ़ी अजीब सी थी। और सुबह सुबह रेडियो लग गया था वहाँ पर, और रेडियो में जगजीत सिंह का गाना आ रहा था, अब के बरस भेज भैया को बाबुल, वो जगजीत सिंह की आवाज़ में था। और बस मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था कि हाँ ये शायद अभी मुझसे नहीं हो पाएगा। तो 40-50 साल जो हो गए हमारे को, वो उसके पीछे जो मेन रीज़न है कि कमिटमेंट कर दिया है। जैसे आज के लोग हैं वो इसीलिए इतना टाइम ले रहे हैं कि हम डरते हैं कमिटमेंट से। कोई भी शादी परफेक्ट हो नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। प्रॉब्लम उस परफेक्ट फैमिली के वेब सीरीज़ की यही है कि हम जो ये टैबू लेके चलते हैं कि हम परफेक्ट हैं, क्या आप सच में हैं? आपने कभी अपने वो चेक किया है? या आपको सच में ऐसा लगता है कि ये परफेक्ट हस्बैंड है या परफेक्ट वाइफ है? या हम अपने कमिटमेंट के तहत उन सारी चीज़ों को बना के चलते हैं, उसके प्लस माइनस को अवॉइड करते रहते हैं, माइनस अवॉइड करते रहते हैं कि छोड़ो कोई बात नहीं, ये कह दिया ना, छोड़ो हटाओ हटाओ, और आप प्लस की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए शायद वो पहले की जनरेशन वहाँ तक पहुँच पाई। जैसा कि मनोज ने भी कहा कि कोई भी परफेक्ट फैमिली नहीं हो सकती, परफेक्ट रिलेशन नहीं हो सकता। आप अगर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी आउटसाइडर की हेल्प ले सकते हैं, किसी थेरेपी के पास जा सकते हैं, जहां आपकी बात दोनों की सुनी जाएगी और वो काइंड ऑफ आपको सोल्यूशन देगी। आप कमिट करते हैं, उसके साथ जीते हैं,
और उसके साथ ग्रो करते हैं, फिर कितना भी अच्छा हो, कितने भी झगड़े हो, लेकिन अगर कमिटमेंट उसका, अगर उसकी सोल है, तो आपको ये पता होता है कि बॉस ये हो चुका है, अब इसके साथ ही जीना है, और दोनों मिल के उसको वर्क करने की कोशिश करते हैं। आज प्रॉब्लम क्यों हो रही है रिलेशनशिप में? सब लोग कमिटमेंट से डर रहे हैं, कह रहे गुरु अंदर घुस गए तो फिर बाहर मुश्किल हो जाएगा, और इसीलिए उतनी आसानी आजकल निकल भी रहे हैं। हम जो कमिटमेंट कर देते हैं वो फिर हम अपनी भी नहीं सुनते। हाँ, उस टाइप का था। Thank you for watching our wedding story. Yes.